नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, इसकी हेडलाइन है कैबिनेट अप्रूव्स एक्सटेंशन ऑफ पीएम किसान। तो हम यहाँ पर समझेंगे पीएम किसान के बारे में डिटेल से और समझेंगे कि इसका एक्सटेंशन किस लिए किया गया और कब से कब तक किया गया। तो और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक आपका स्कीम से रिलेटेड है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और साथ साथ आपका जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से भी जुड़ा हुआ है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले समझ लेते हैं हालिया घटनाक्रम के बारे में। तो जैसे हमने आपको अभी बताया कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे कि पीएम किसान योजना भी कहा जाता है, इसको अगले 5 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। और इसी के साथ अब इसकी अवधि 2026-27 से 2030-31 तक हो गई है और इसके लिए कुल परिव्यय कितना है, 3.15 लाख करोड़ रुपए का। और ये तो हमने समझ लिया न्यूज के। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे पीएम किसान योजना के बारे में। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो वो किसानों से संबंधित है और किसानों को आय सहायता प्रदान करती है। और इसी के साथ आपको ये भी जानना जरूरी है कि ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी कि इसमें 100% फंडिंग जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही की जाती है। अब इसे लॉन्च कब किया गया था? तो इसे लॉन्च किया गया था 24 फरवरी 2019 को। मंत्रालय भी आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन है। प्रकार की हमने बात कर ली कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और 100% जो है वित्त पोषण किसके द्वारा होता है? केंद्र सरकार के द्वारा। अब इसमें होता क्या है? तो इसमें किसानों की वित्तीय सहायता की जाती है। इसमें प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की सहायता दी जाती है और इसे 3 किश्तों में दिया जाता है, 2-2 हजार रुपए करके। और एक जो खास बात वो है इस योजना की, वो ये है कि इसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी राशि जो है वो सीधे बैंक खाते में जाती है। जो भी किसान है उसके सीधे बैंक खाते में ये ट्रांसफर किया जाता है। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कि इसके लिए पात्रता कौन है, यानी कि कौन से लोगों को इस स्कीम का फायदा मिल सकता है। तो वैध भूमि रिकॉर्ड वाले भूमि धारक किसान परिवार को मिल सकता है। अब इसमें कुछ अपवाद भी है, वो कौन कौन से हैं? वनवासी पूर्वोत्तर राज्य और झारखंड और वहां की भिन्न भू अभिलेख प्रणाली के कारण ये अपवाद में है। अब बात कर लेते हैं कि वहां के लाभार्थियों की पहचान किसके द्वारा की जाती है। तो उस संबंधित राज्य के केंद्र शासित प्रदेश की सरकार जो है वो ऐसे लोगों की पहचान करती है। अब इसमें कुछ बहिष्करण मानदंड भी हैं, उनको भी समझ लेते हैं। तो संस्थागत भूमि धारक को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ऐसे व्यक्ति जो वर्तमान या पूर्व में संवैधानिक पद पर धारक रह चुके हैं वो भी इसमें शामिल नहीं किए जाते हैं। वर्तमान या पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य भी इनको बाहर रखा गया है। पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर दाता जो है उन्हें भी बाहर रखा गया है। साथ ही साथ पेशेवर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और जिन्हें प्रति माह 10,000 या उससे अधिक पेंशन मिलती है, इन सभी लोगों को इस स्कीम से बाहर रखा गया है। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इससे संबंधित जो हालिया आंकड़े हैं उनको हम समझ लेते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इस योजना का विस्तार 2030 से 31 तक किया गया और इसमें कुल परिव्यय कितना है? 3.15 लाख करोड़ रुपए का इसमें परिव्यय है और अब तक इसकी कुल 23 किस्तें जारी की जा चुकी हैं और इसमें जो कुल डीबीटी है वो कितना है? 4.47 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। अब इसी के साथ ये भी समझिए कि जो नवीनतम आंकड़े जारी किए गए उसमें 23वीं किस्त जो है वो 9.49 करोड़ किसान इससे लाभान्वित हुए और इसमें सहायता राशि कितनी अब तक दी जा चुकी है? 18,984 करोड़। अब ये जो स्कीम है इससे महिलाओं को भी लाभ मिला है और महिला लाभार्थियों को 1.06 लाख करोड़ से अधिक की राशि वितरित की गई है। तो ये हमने समझ लिया इससे संबंधित नवीनतम आंकड़ों के बारे में। अब हम समझते हैं कि पीएम किसान का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला यही है कि किसानों को आय सहायता करना, जो उनकी न्यूनतम आवश्यकता होती है, जो बीज, उर्वरक, कीटनाशक होते हैं उनके लिए उन्हें सहायता प्रदान करना, जिससे कि कृषि निवेश बढ़ सके, बीज एवं उर्वरक खरीदने में सहायता मिल सके। अब जो छोटे किसान होते हैं उन्हें अक्सर जो खेत वाले समय होते हैं वहां पर उन्हें नकदी की समस्या का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ अब जब इस सरकार के द्वारा सहायता की जा रही है तो इसका सीधा सा उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन बढ़ाना। और जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि पहले जो किसान है उनको साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था बीज के लिए, उर्वरक के लिए, तो अब ये वाली चीज हट गई। अब साहूकारों पर उन्हें निर्भर नहीं रहना पड़ता है। अब इसमें एक जो कमी है वो ये भी है कि समय के साथ जो बीज है, उर्वरक है, उन सभी की कीमतें बढ़ती जा रही है, लेकिन इस योजना में जितने भी
बजट वितरित किया जा रहा है वो एक फिक्स्ड है, तो समय के अनुसार इस पर भी विचार करना चाहिए कि जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग इस जो भी राशि इसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। और यही है आज का हमारा पूरा डिस्कशन। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 3 कथन दिए हैं। पहला कथन है पीएम किसान फरवरी 2019 में शुरू हुई, और दूसरा कथन है योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होती है, और तीसरा कथन है योजना के लाभार्थियों को सहायता नगद की बजाय उर्वरक वाउचर के रूप में दी जाती है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है। आपके पास 4 ऑप्शंस है। ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 3, और डी है 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।